तो दोस्तों, आज से हम करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट। इसमें हम डेली 10 क्वेश्चन करेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो लास्ट में कितना स्कोर बना है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा साम्राज्यों की विजय की कालक्रम अवस्था है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: बंगाल, मराठा, मैसूर, पंजाब। तो वो कह रहे हैं कि इसका चयन करके सही उपयोग करना है, मतलब कालानुक्रम लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए, सबसे पहले बात करें तो बंगाल की बात करें तो हमारा 1765 में जो इलाहाबाद की संधि थी उसके तहत क्या किया गया, सबसे पहले बंगाल को विलय कर लिया अंग्रेज़ों ने अपने प्रांत में। तो सबसे पहला ऑप्शन जो होगा 1 होगा। 1 को देखते हुए हम दो सेकंड वाला ऑप्शन और फोर्थ वाला ऑप्शन काट देंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे 1799 में मैसूर का जो चतुर्थ युद्ध हुआ था, एंग्लो मैसूर, उसके तहत क्या किया गया, मैसूर को अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिला लिया, अपने प्रांतों में मिला लिया। तो दूसरे नंबर पे जो हम देखेंगे, दूसरे नंबर पे हमारा ऑप्शन होगा तीसरा, जिसको देखते हुए हमारा तीसरा ऑप्शन जो है हमारा राइट हो सकता है। तो फिर आगे उसके बाद अगर बात करें तो 1818 में मराठा को मिला लिया गया और पंजाब को 1849 के पंजाब एंग्लो सिख युग में मिला लिया गया। तो हमारा ऑप्शन जो होगा थर्ड सही होगा, तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नरमपंथी राष्ट्रवाद के बारे में सही है। तो देखते हैं, नरमपंथी राष्ट्रवाद के बारे में पूछ रहे हैं, जो यानी कि नरमपंथी हमारे जो कांग्रेस पार्टी थी वह 1907 में 2 पार्टों में डिवाइड हो गई थी, नरम दल और गरम दल। तो ये नरम दल के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, उन्होंने अपनी मांगों को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों को अपनाया। बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण और संवैधानिक संसाधनों को अपनाया। वे अंग्रेज़ों के प्रति वफादार नहीं थे, वो अंग्रेज़ों के प्रति वफादार थे। इसी वजह से उनका गरम दल के साथ तालमेल नहीं बैठता था। फिर तीसरे नंबर पे देखते हैं, पहले देख लेते हैं दूसरा नंबर जिसमें है उसे काट देंगे, यानी कि हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कट जाएगा, तो बचेगा तीसरे नंबर का ऑप्शन, यानी कि हम देखेंगे यहाँ पे तीसरे नंबर का ऑप्शन बचेगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि 1, 3 और 4 ये तीनों सही हैं। फिर आगे देखते हैं, नरमपंथियों ने अपनी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए याचिका, प्रस्तावों, बैठकों, पत्र व परिचय ज्ञापन, प्रतिनिधि मंडल का प्रयोग किया। बिल्कुल सही है, ये भी उन्होंने किया। रनाडे और गोखले जैसे कुछ नरमपंथी सामाजिक सुधारक पक्षधर थे, ये भी सही है। तो हमारा पहला, तीसरा और चौथा सही है और ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह तत्वबोधिनी पत्रिका के पहले संपादक थे। वह ब्रह्म समाज से जुड़े थे। उन्होंने समाज में वैज्ञानिक आधुनिक दृष्टिकोण प्रसार के लिए काम किया। शास्त्रों के आधार पर उन्होंने बाल विवाह के बारे में चिकित्सा राय का हवाला दिया। उन्होंने विवाह से पहले प्रेमालाप, विवाह साझेदारी और समानता, विवाहित जीवन आधार और कानून में रिवाज दोनों द्वारा तलाक की वकालत की। तो पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक सुधारक निम्नलिखित से संदर्भित करता है। तो इसमें देखिए, अगर बात करें केशव चंद्र सेन की, तो ये किससे जुड़े थे, ये हमारे केशव चंद्र सेन जो जुड़े थे ब्रह्म समाज से जुड़े थे, लेकिन यहाँ तत्वबोधिनी सभा की बात चल रही है। दूसरे नंबर पे बात करें, इन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर दिया गया है, वो तत्वबोधिनी सभा से जुड़े थे लेकिन ब्रह्म समाज से भी जुड़े थे पत्रिका, लेकिन वो संपादक की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। चौथे नंबर पे कौन सा है, राजा राम मोहन राय, वो ब्रह्म समाज से जुड़े थे और उन्होंने काफ़ी कृतियाँ लिखी, जैसे कि बात करें ब्रह्म समाज हो गया, ब्रह्म समाज में उन्होंने हमारा ब्रह्म समाज में एकेश्वरवाद को पुहार और कितने ही लिखे हैं। इसके साथ ही हम पहले के साथ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ब्रह्म समाज और तत्वबोधिनी सभा दोनों की क्वालिटियों को मिला करके एक पत्र निकाला था, जिसको बोलते हैं तत्वबोधिनी पत्र। उसका संपादन किया था, जिसका प्रकाशन 1843 में किया था उन्होंने। ये 1843 में इन्होंने किया था। लेकिन अगर बात की जाए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, तो हम देवेंद्रनाथ टैगोर को राइट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा किया गया। और ये कब किया गया? 17 अगस्त 1947 में किया गया था। 17 अगस्त 1947 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, उन्होंने 16वीं शताब्दी के दौरान भारत में बस्तियों की स्थापना की। बिल्कुल सही। मुगलों ने दबाव में अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार देने से इनकार कर दिया। दमन, हुगली और सालसेट उनकी बस्तियां थीं। तो ये देखिए, ये पुर्तगालियों का था। पुर्तगाली कब 16वीं शताब्दी के दौरान बस्तियों की स्थापना भारत में कर ली थी, जैसे कोची हो गया, गोवा हो गया, इधर काफ़ी। और उनकी दमन, हुगली, सालसेट में बस्तियां थी। उन्होंने मुगलों के दबाव में अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार देने से मना कर दिया था। जब 1607 में हॉकिंस आया था, 1607-8 में हॉकिंस मुगल दरबार में आया था, तो उसने क्या अनुमति मांगी बस्ती लगाने की, कंपनियां लगाने की, लेकिन इन्होंने क्या किया, मना कर दिया, जिसके कारण उनको कंपनी का अधिकार नहीं दिया गया, कंपनी लगाने का अधिकार नहीं दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथन की कौन सा सही है? विचार कीजिए, ये पूछ रहा है। तो प्रत्येक 30 वर्षों की भूमि का पुनरुत्थान किया गया और राजस्व दरों में वृद्धि हुई। ये बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा जो क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रणाली को 1820 में कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया। तो रैयतवाड़ी को 1820 में किया गया, लेकिन कॉर्नवालिस के द्वारा नहीं किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो कॉर्नवालिस की जगह थॉमस मुनरो। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया। थॉमस मुनरो ने किया रैयतवाड़ी का। और रैयतवाड़ी का क्षेत्र कौन सा था? तो रैयतवाड़ी का मद्रास यानी कि हमारा जो मद्रास का एरिया था, इधर रैयतवाड़ी का ज़्यादा क्षेत्र था। और इसके साथ ही दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब दूसरा गलत होगा तो जिसमें हमारा सेकंड आ रहा होगा उसे हम हटा देंगे। हटाने के बाद पहला हमारा सही। फिर कह रहा है विभिन्न प्रकार की मृदा और औसत आय का अनुमान लगाया गया। तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो इस हिसाब से हमारा तीसरे नंबर का आंसर होगा। आगे चलते हैं। कॉर्नवालिस द्वारा न्यायिक सुधारों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉर्नवालिस ने कलेक्टरों को उनकी न्यायिक शक्तियाँ छीन लिया था और उन्हें राजस्व संग्रह के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बना दिया था। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने ऐसा किया था। कोर्ट फीस ख़त्म कर दी, ये भी सही है। उसने बात की जाए तो न्यायिक सेवा, पुलिस सेवा और सिविल सेवा, ये 3 चीज़ों के जनक कहे जाते हैं कॉर्नवालिस, भारत में जो किया था। तो इसके आधार पर हम देखें तो 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे चलते हैं। ईसाई मिशनरियों ने 1818 में बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की थी। तो कहाँ पे? श्री रामपुर में की थी। श्री रामपुर में किसकी की थी? ईसाई मिशनरियों द्वारा 1818 में बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज से नहीं जुड़ा था, तो कौन नहीं जुड़ा था? राजा राम मोहन राय की बात करें, राजा राम मोहन राय की बात करें तो 1828 में इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। फिर बात करें केशव चंद्र सेन की, तो ये कब जुड़े थे इससे? ये 1858 में। कौन? केशव चंद्र सेन इससे जुड़ गए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो कब जुड़ गए थे? 1842 में ब्रह्म समाज से जुड़े थे। राधाकांत देव ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं थे, वो किससे संबंधित थे? धर्म सभा से संबंधित थे। धर्म सभा से संबंधित थे। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? फोर्थ होगा। धर्म समाज से कौन नहीं जुड़ा था? तो राधाकांत देव नहीं जुड़े थे। फिर इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान निम्नलिखित में किस आंदोलन से संबंधित थे? फराजी, अहमदिया, अलीगढ़, देवबंद। तो किससे संबंधित थे? अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे। बात की जाए तो सर सैयद अहमद खां की बात करें तो इन्होंने 1875 में क्या किया? 1875 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय, जिसे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता था, की स्थापना की। साथ ही उसके कुछ दिनों बाद अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की। अलीगढ़ आंदोलन का रीज़न क्या था? कि जो मोहम्मडन थे उनको आधुनिक शिक्षा के बारे में जागरूक करना, ठीक है ना, धर्म को बचाते हुए आधुनिक शिक्षा को क्या करना? प्रचार प्रसार करना था। तो इसी के साथ हमारी ये टेस्ट सीरीज खत्म होती है। थैंक यू, धन्यवाद।